हे गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, शायद आप भी सोचते होंगे कि ये इमेज में आउटलाइन यानी बॉर्डर कैसे लगाते हैं, या बहुत सारे यूट्यूबर या कोई भी ऑडियंस जो कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए एक अच्छा सा यूट्यूब थंबनेल या पोस्टर पे अपने इमेज पे आउटलाइन लगाना चाहते हैं, चाहे अपने इमेज में आउटलाइन कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकली अपने इमेज पे आउटलाइन लगा के दिखाऊंगा। तो इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह के YouTube से रिलेटिव इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने फोटो का, जिस भी फोटो को हम लगाना चाहते हैं थंबनेल्स में, उस फोटो का बैकग्राउंड इरेज करना पड़ता है, यानी बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, या तो आई बटन से भी आप देख सकते हैं। तो सिंपली हम अपने फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर लिए हैं। अब एक ऐप की जरूरत पड़ेगा आउटलाइन लगाने के लिए। उस ऐप का नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, जो कि आसानी से अवेलेबल है। अगर आप नहीं जानते हैं पिक्सल लैब कैसे डाउनलोड करते हैं तो आपको हम वीडियो में बता देंगे। अगर आपके पास है तो सिंपली ओपन करना है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। तो सिंपली दोस्तों, अगर आपके पास पिक्सल लैब ऐप नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करना नहीं आता तो सिंपली हम आपको दिखा देते हैं कैसे डाउनलोड करते हैं। सिंपली प्ले स्टोर पर क्लिक कर देना है। प्ले स्टोर पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ सिंपली सर्च बार में हमें सर्च करना है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब सर्च करके यहाँ देख सकते हैं आ गया, पिक्सल लैब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास पिक्सल लैब नहीं है तो यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक ना। मेरे पास पहले से है तो यहाँ ओपन का ऑप्शन आ गया। तो आपके पास नहीं है तो इंस्टॉल कर लेना है, ठीक ना। मेरे पास है तो ओपन कर लेते हैं। सिंपली ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद देखिए मेरा पिक्सल लैब ओपन हो गया है। उसके बाद सबसे पहले हम ये वाला जो है ना, ये साइज़ सिलेक्ट करेंगे। ये बड़ा साइज़ हो गया। हम यूट्यूब थंबनेल के लिए बना रहे हैं, पोस्टर अगर थंबनेल बना रहे हैं तो ये साइज़ को सेट करना पड़ेगा। साइज़ सेट करने के लिए सिंपली यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ देख सकते हैं इमेज साइज़ का ऑप्शन आ गया। यहाँ देख सकते हैं इमेज साइज़ पे क्लिक कर देना है। इमेज साइज़ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ देख सकते हैं कस्टम का ऑप्शन है। सिंपली हमें कस्टम पे क्लिक कर देना है। कस्टम पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ देख सकते हैं यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन आ गया। तो यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर दिए। उसके बाद ये मेरा साइज़ आ गया है यूट्यूब थंबनेल वाला, ठीक ना। पहले ये टेक्स्ट जो है इसे हम डिलीट कर देते हैं। इस पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट करके कन्फर्म कर देते हैं, ठीक ना। ये डिलीट हो गया। उसके बाद सबसे पहले इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ये जो बैकग्राउंड जो इमेज है ना, इसके ऊपर हम लगाएंगे अपने फ़ोटो को। उसके बाद उस पर आउटलाइन लगाएंगे तो ये वाला कलर हम चेंज कर देते हैं, ठीक ना। ये वाला कलर चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ कॉपी जो जैसा बना हुआ ऑप्शन है, ये वाला, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक किए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कलर का ऑप्शन आ गया। तो सिंपली हमें कलर पे क्लिक कर देना है। कलर पे क्लिक कर देने के बाद सिंपली यहाँ पे भी ऊपर में कलर पे क्लिक कर देना है। कलर पे क्लिक कर देने के बाद सिंपली यहाँ देख सकते हैं नीचे कलर चले आया। हम जो भी कलर लेना चाहें ये बैकग्राउंड के लिए ले सकते हैं। या सिंपली हम अपना हरा कलर ले लेते हैं। इसको स्क्रॉल करेंगे, इसे स्लाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ सिंपली हरा पे क्लिक कर दिया। हरा पे क्लिक कर दिया तो यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर दिया। देख सकते हैं मेरा ये बैकग्राउंड कलर आ गया। अब सबसे पहले हमें उस फोटो को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया है, ठीक ना। जिस फोटो को बैकग्राउंड रिमूव किए हैं तो उस फोटो को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली से उस फोटो को लाने के लिए यहाँ देख सकते हैं यहाँ प्लस का आइकन बना हुआ है। यहाँ देख सकते हैं प्लस पे क्लिक कर देना। प्लस पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन बना हुआ है। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये फोटो मेरा चले आया, ठीक ना। जो भी फोटो हमने बैकग्राउंड जिसका रिमूव किया था, सिंपली ये वाला फोटो का बैकग्राउंड रिमूव किया था तो सिंपली सारे का जो बैकग्राउंड रिमूव किया, ठीक ना। सिंपली ये वाला फोटो हम लगाएंगे आउटलाइन, ठीक ना। सिंपली इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद क्रॉप कर लेना है, ये साइज़ को क्रॉप कर लेना है अपने फ़ोटो को, ठीक है ना। क्रॉप कर लिए। उसके बाद इसको अगर चेंज करना चाहिए यानी सीधा करना चाहिए, इसको पलटाना चाहिए इधर तो वो भी पलटा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ ऊपर वाला झंडा जैसा बना हुआ है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक कर देने के बाद ये देखिए इस तरफ घूम गया। देखिए ये तो घूम गया। अब फिर से इसे हमें एक साइज़ पे ला लेना है, ठीक ना। एक साइज़ पे ला लिए। उसके बाद सिंपली ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर दिया। ये देखिए मेरा फोटो यहाँ पे चले आया है। तो सिंपली इस पर हम आउटलाइन लगाएंगे, ठीक ना। आउटलाइन लगाने के लिए पहले यहाँ बीच वाले पे यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक के बगल में यहाँ बीच वाला गोल सा है, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ स्क्रॉल करना है, इधर स्लाइड करना, ठीक ना। स्लाइड करने के बाद यहाँ देख सकते हैं स्ट्रोक का ऑप्शन आ गया।
स्ट्रोक से ही लगा सकते हैं आउटलाइन। सिंपली हमें स्ट्रोक पे क्लिक कर देना है। स्ट्रोक पे क्लिक कर देने के बाद सिंपली अनेबल कर देना है। अनेबल कर दिए तो सिंपली हम देख सकते हैं मेरे फोटो के चारों साइड आउटलाइन चले आया, यानी वाइट कलर का आउटलाइन चले आया, ठीक है ना। अगर इस वाइट लाइन को हम मोटा थोड़ा सा करना चाहिए, थोड़ा सा मोटा, ये पतला टाइप का है, इसे हम मोटा करना चाहिए तो हम यहाँ देख सकते हैं नीचे करेंगे, यहाँ देख सकते हैं लाइन बना हुआ है, इस लाइन को, इस पॉइंट को ऐसे घसकाएंगे, आगे की ओर लेके जाएंगे। देख सकते हैं मेरा मोटा हो गया, यहाँ देख सकते हैं मोटा हो गया चारों साइड। उसके बाद इसे पतला करना चाहें तो यहाँ फिर से इसे पतला कर सकते हैं, समझ गए, मोटा पतला यहाँ से कर सकते हैं। और ये इस आउटलाइन को देख सकते हैं, इस आउटलाइन में हम चाहे जो भी कलर लगाना चाहें, रेड लगाना चाहे, ब्लू लगाना चाहे, जो भी कलर हम लगाना चाहें इसे स्क्रॉल करिए, स्लाइड करके हम लगा सकते हैं वो वाले कलर को। समझ गए आप लोग, जो भी कलर हम लगाना चाहें, रेड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हैं इसे पतला भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हमें टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है अपने थंबनेल के लिए, यहाँ साइड में हमें टेक्स्ट लिख के उसके बाद एक्सपोर्ट कर देना है। इसे एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ समझ गए। और स्ट्रोक कैसे लगाते हैं, यानी आउटलाइन कैसे लगाते हैं, तो यहाँ जो भी लिखना है आपको लिख दिया, और जो भी लाना है अलग से यहाँ लगा सकते हैं, ठीक ना। तो बता देते हैं कि इसे अब सेव कैसे करते हैं, यानी PNG में एकदम हाई क्वालिटी में, सबसे अच्छा एकदम HD क्वालिटी में इसे सेव कैसे करते हैं। तो सिंपली हम आपको सेव करके भी दिखा देते हैं, ठीक ना। तो सिंपली इसे सेव करने के लिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ शेयर का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ ऊपर में शेयर पे क्लिक कर देना। शेयर पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ देख सकते हैं JPG का साइड में, यहाँ JPG के सीधे में यहाँ देख सकते हैं यहाँ एरो बना हुआ है, तो सिंपली इस एरो पे क्लिक कर देना है। एरो पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ देख सकते हैं PNG का ऑप्शन आ गया, तो सिंपली हमें यहाँ पे PNG कर देना है। उसके बाद यहाँ कस्टम के सीधे यहाँ देख सकते हैं एरो पे क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ हाई, मीडियम, लो जैसा भी आप चाहें तो वैसा कर सकते हैं। सिंपली हमें अच्छा HD में लाना है तो सिंपली हाई कर देना है, हाई पे क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ सेव टू गैलरी का ऑप्शन है, तो सिंपली हमें सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। ये इमेज मेरा सेव हो चुका है, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं ये कहाँ पे सेव हुआ है। तो सिंपली बैक गए, उसके बाद अपने गैलरी में गए, गैलरी में चले आए हैं। उसके बाद सिंपली एल्बम में गए, एल्बम में जाने के बाद यहाँ पिक्सल लैब है, पिक्सल लैब पे क्लिक कर दिए। पिक्सल लैब पे क्लिक कर देंगे, ये मेरा देख सकते हैं ये मेरा सेव हो चुका है एकदम पूरे HD क्वालिटी में। HD मेरे थंबनेल में भी देख सकते हैं, हम जितने भी थंबनेल्स को बनाते हैं वो पूरे HD एकदम सबसे बढ़िया और बेस्ट बनाते हैं। आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।